तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 जनवरी सोमवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 8 तक। एफ्राइम के पहाड़ी क्षेत्र के रामतयीम में एल्काना नामक सूफी वंशी मनुष्य रहता था। एल्काना येरोहम का, येरोहम एलीहू का, एलीहू तोहू का, और तोहू एफ्राइम वंशी सूप का पुत्र था। एल्काना के अन्ना और पेनिन्ना नामक 2 पत्नियां थीं। पेनिन्ना के संतान थी, किंतु अन्ना के कोई संतान नहीं थी। एल्काना प्रतिवर्ष विश्वमंडल के प्रभु की आराधना करने और उसे बलि चढ़ाने अपने नगर से शिलो जाया करता था। वहाँ एली के दोनों पुत्र होफनी और पिनहास प्रभु के याजक थे। एल्काना जिस दिन बलि चढ़ाता था, अपनी पत्नी पेनिन्ना और उसके सब पुत्र पुत्रियों को मांस का एक एक अंश दिया जा करता था, किंतु वह अन्ना को 2 हिस्से देता था, क्योंकि वह अन्ना को प्यार करता था। यद्यपि प्रभु ने उसे बाँझ बनाया था। अन्ना की सौत उसे चिढ़ाने के लिए उसकी निंदा किया करती थी, क्योंकि प्रभु ने उसे बाँझ बनाया था। प्रतिवर्ष यही होता था। जब अन्ना प्रभु के मंदिर जाती तो पेनिन्ना उसे उसी तरह चिढ़ाया करती थी, और अन्ना रोती और भोजन से इनकार करती थी। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, अन्ना, तुम क्यों रोती हो? क्यों नहीं खाती हो? तुम क्यों उदास हो? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूँ? यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14 से 20 तक। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सीमोन और उसके भाई अंद्रेस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने क्रिसमस मनाया और क्रिसमस काल बीत गया। आज से पूजन विधि में सामान्य काल शुरू होता है। सामान्य काल। आज का पहला पाठ सामुएल के पहले ग्रंथ की अध्याय 1 से लिया गया था।
वहां पर हमने एक बहुत ही हृदय स्पर्शी बात सुनी। एफ्रेम निवासी एल्काना की 2 पत्नियां थी। एक थी अन्ना और दूसरी थी पेनिन्ना। पेनिन्ना की संतानें थी, बच्चे थे, लेकिन अन्ना की कोई संतान नहीं थी। अन्ना बांझ थी। हम जानते हैं उस जमाने में और आज भी एक बांझ की स्थिति क्या है समाज में। लोग बांझ से कतराते हैं, अपने बच्चों को बांझ के हाथों में देते नहीं हैं। घर से बाहर निकलते समय कोई बांझ दिखाई दी तो रास्ता बदल देते हैं। और समाज में कितना ताना सुनना पड़ता है, कितना तिरस्कार अनुभव करना पड़ता है। अपने पति का तिरस्कार, सास ससुर का तिरस्कार, समाज का तिरस्कार एक धब्बा जैसा लग जाता है। हालांकि हम जानते हैं उसका कोई कसूर नहीं है। आज के पाठ में आपने सुना, वहां पर क्या लिखा हुआ था कि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। अन्ना को प्रभु ने बांझ बनाया था। बहुत सारे लोगों को प्रभु बांझ रहने देते हैं ताकि उनके द्वारा महिमा प्रकट हो जाए। इब्राहिम की पत्नी सारा की बात उठाइए, वृद्धावस्था में एक संतान देकर ईश्वर की महिमा प्रकट की गई। जकरिया की पत्नी एलिजबेथ की बात लीजिए, वृद्धावस्था में उसे भी एक पुत्र मिल जाता है, उसके द्वारा बहुत बड़ी महिमा प्रकट होती है। और अन्ना के बारे में बाद में आप पढ़ेंगे कि अन्ना को भी एक संतान मिलती है, सैमुएल, जो इस्राएल का बहुत बड़ा अगुआ नेता बना। तो बांझ का कोई कसूर नहीं है, लेकिन समाज उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन अन्ना के प्रति एल्काना ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। वचन में लिखा हुआ है, एल्काना जिस दिन बलि चाहता था, अपनी पत्नी पेनिन्ना और उसके सब पुत्र पुत्रियों को मांस का एक एक अंश दिया करता था, किंतु वह अन्ना को 2 हिस्से देता था, क्योंकि वह अन्ना को प्यार करता था, यद्यपि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। एल्काना जानता था कि अन्ना का कसूर नहीं था कि वो बांझ है, ये प्रभु ने होने दिया है। इसलिए अन्ना के दर्द और पीड़ा को कम करने के लिए उसका पति एल्काना उसको दुगना प्यार देता था। हालांकि अन्ना की दूसरी जो बहन है, अर्थात उसके पति की दूसरी पत्नी पेनिन्ना, उस पर बहुत ताना मारती थी, बहुत चिढ़ाती थी। आज के वचन में आपने सुना। और अन्ना रोती थी, अपने बांझपन में रोती थी। तो क्या जवाब दिया करता था पति एल्काना? देखिए आपने क्या सुना है। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, अन्ना तुम क्यों रोती हो, क्यों नहीं खाती हो, तुम क्यों उदास हो? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूं? एक जबरदस्त उदाहरण है, विशेष करके विवाहित भाई बहनों के लिए। जो भाई अपनी पत्नी को इसीलिए तिरस्कार करता है या तिरस्कार करते हैं क्योंकि वे बांझ हैं, उनके लिए एक जबरदस्त उदाहरण है। उसको ज्यादा प्रेम की आवश्यकता है, उसको ज्यादा समझ की आवश्यकता है, ज्यादा दुलार की आवश्यकता है, क्योंकि वो दुखी है, दुख की मारी हुई है। समाज में जितने लोग दुखी हैं उनके प्रति हमारे दिल में ज्यादा प्रेम होना चाहिए। परिवार में जो दुखी हैं और कमजोर हैं उनके प्रति हमारे हृदय में ज्यादा प्रेम होना चाहिए। एल्काना हमारे लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है। आज के सुसमाचार में हमने मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा के प्रारंभ के बारे में सुना। आपने सुना, यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और ये कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे। हमें मालूम है सुसमाचार की घोषणा से पहले प्रभु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। उसके बाद प्रभु यीशु गलीलिया आ जाते हैं और इस प्रकार प्रचार करने लगते हैं। क्या प्रचार करते हैं? प्रभु का क्या संदेश था? समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है,
पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यही प्रभु यीशु मसीह का मुख्य संदेश था। और प्रारंभिक घोषणा इस प्रकार, समय पूरा हो चुका है। कैसा समय? प्रतीक्षा का समय। इस्राएली लोग एक मसीहा की प्रतीक्षा में थे। उनको हर प्रकार के बंधन से, विशेष करके सामाजिक अन्याय से, राजनीतिक परतंत्रता से बचाने और छुड़ाने के लिए एक मसीहा की प्रतीक्षा में थे। प्रभु कहते हैं समय पूरा हो चुका है। अन्यत्र अंग्रेजी में कुछ अनुवाद द आवर हैज कम, अर्थात वह समय आ गया है, कृपा का समय है, आशीष का समय है। आगे प्रभु क्या कहते हैं? ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु ने हमारे बीच में ईश्वर का राज्य लाया। यीशु हमारे बीच में ईश्वर का राज्य लाने आए। यीशु में ईश्वर का राज्य है। जहां यीशु है वहां पे ईश्वर का राज्य है। जिसने यीशु पर विश्वास किया, यीशु को ग्रहण किया, उसने ईश्वर के राज को अपनाया और वो ईश्वर के राज में प्रवेश करता है। ईश्वर का राज निकट आ गया। प्रभु यीशु कहते हैं उसमें प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए? 2 बातें प्रभु रखते हैं। सबसे पहले पश्चाताप करो। सबसे पहले पश्चाताप करो। पश्चाताप करने का मतलब क्या है? जिस मार्ग में तुम जा रहे थे, पाप और बर्बादी का मार्ग, उसे त्याग कर ईश्वर के मार्ग पर आ जाओ। पश्चाताप करो, वापस आओ, ईश्वर के मार्ग पर आ जाओ और सुसमाचार में विश्वास करो। जो सुसमाचार प्रभु सुनाने वाले थे, लेकिन प्रभु यीशु स्वयं सुसमाचार थे। सुसमाचार में विश्वास करो। 2 बातें, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ये हमारे लिए भी आज भी प्रभु की ओर से संदेश है। पूरे सुसमाचारों का निचोड़ यह है। प्रभु ये कहते हैं पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। अपने पापों को छोड़ो, वापस आओ और यीशु मसीह के द्वारा जो सुसमाचार लाया गया है, यानी यीशु मसीह पर विश्वास करो। प्रभु के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आगे सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने 4 सहयोगियों को चुना और वे थे सीमोन, अंद्रेस, याकूब और योहन। चारों मछुए थे। उस जमाने में मच्छुओं की स्थिति क्या थी और आज भी मच्छुओं की क्या स्थिति हम जानते हैं। समाज में निम्न वर्ग के लोग, जब प्रभु यीशु ने अपने कार्य के लिए अपने सहयोगियों को चुना तो निम्न वर्ग के लोगों को चुना, जो तुच्छ थे, नाकुश थे, अनपढ़ जैसे थे, उनको प्रभु ने चुना। दूसरी बात, उनको चुना जो पेशे में थे, व्यस्त थे। वचन में लिखा हुआ है अंद्रेस और पेतरुस, सीमोन जाल बिछा रहे थे क्योंकि वे पेशे के मछुए थे, शौक से नहीं, पेशे से मछुए थे। याकूब और यूहन्ना भी जाल मरम्मत कर रहे थे, वे भी मछुए थे, काम करने वाले थे, व्यस्त थे। प्रभु यीशु ने ऐसे लोगों को नहीं चुना जिनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, व्यस्त लोगों को, पेशे से मछुए थे। कई लोग आजकल इसीलिए प्रभु का कार्य करने के लिए आगे आते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। कोई दूसरा काम नहीं है तो चलो सुसमाचार के कार्य में लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु ने उनको चुना जो व्यस्त थे और जो पेशे से मछुए थे, काम कर रहे थे, उस समय उनको चुना। यह हमारे लिए एक बहुत सुंदर संकेत है। यानी हमारे जीवन में हम कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, अगर हमें प्रभु से आवाज आती है तो हमें प्रभु को हाँ कहना है। और याकूब, यूहन्ना, अंद्रेस और सीमोन ने कैसे जवाब दिया? उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अंद्रेस और सीमोन जाल समुद्र में डाल रहे थे, जब प्रभु ने बुलाया उन्होंने जाल को समुद्र में डूबकर समाप्त होने दिया, यीशु के पीछे हो लिए। याकूब और यूहन्ना अपने पिता और नौकरों के साथ जाल मरम्मत कर रहे थे, प्रभु ने बुलाया, उन्होंने पिता को नौकरों के साथ छोड़कर यीशु का पीछा किया। एक जबरदस्त उदाहरण है हम सभी के लिए,
इस बात का ख्याल करना है, वे सभी पारिवारिक थे। सीमोन, अंद्रेस, याकूब, योहन सभी पारिवारिक थे, परिवार में व्यस्त थे, काम में व्यस्त थे। प्रभु ने चुन लिया अपने कार्य के लिए। आज हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करेंगे। कलीसिया में ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए बहुत से ऐसे सहयोगियों की आवश्यकता है, बहुत से ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के कार्य में लग जाएंगे। प्रभु यीशु ने सीमोन और अंद्रेस से क्या कहा? मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। तुम अभी मछली पकड़ते हो, मनुष्यों को पकड़ना सिखाऊंगा, मनुष्यों को ईश्वर के राज्य के लिए इकट्ठा करना सिखाऊंगा। आज कितना शैतान का राज्य अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, सारा संसार उसके चपेट में आ रहा है। ऐसे में हमें कई लोगों की आवश्यकता है जो ईश्वर के राज्य में लोगों को बुलाएंगे, लाएंगे, ईश्वर के राज्य का प्रसार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, जो प्रोत्साहन हमें मिल रहा है, जो उत्साह हमें मिल रहा है, जो बुलाहट हमें मिल रही है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें एक कृपा दीजिए कि हम तुझे सुन सकें, तेरी आवाज़ के लिए जवाब दे सकें। प्रभु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। वे जहाँ कहीं भी समय हों, उनको तेरे स्पर्श का अनुभव दीजिए। वे जो कुछ करें, उनके कार्यों में तेरी आशीष भी महसूस कर सकें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।